नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक नया आईपीओ के बारे में। देखिए, आप सभी जानते हैं आईपीओ का सिलसिला जारी हो चुके हैं। कंटिन्यूअसली एक के बाद एक आईपीओ आ रहा है, क्योंकि जब मार्केट बुल रन में होते हैं, तो मार्केट में आईपीओ ज़रूर आते हैं। क्योंकि उस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन भी इन्वेस्ट करते हैं, साथ ही साथ रिटेल पब्लिक भी इन्वेस्ट करते हैं। इसी के कारण जब मार्केट बुल रन में होते हैं, तब आईपीओ लेके आते हैं। तो अभी कहेंगे सर कुछ दिनों तो मार्केट गिरावट में है, कंटिन्यूअसली गिरावट हो रहा है। क्या इस टाइम आईपीओ आना सही होगा? देखिए, मार्केट अभी कुछ कुछ टाइम के लिए गिर रहा है, फिर से रिकवरी कर रहा है। मतलब इस तरीके से कुछ एक ही रेंज बाउंड के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इस टाइम भी कंपनी के अगर दम है, कंपनी अगर सही में ठीक-ठाक है, तो उसमें अच्छा खासा एक लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। तो आज का जो कंपनी है, क्या उस तरीके से लिस्टिंग गेन अच्छा खासा देखने को मिलेगा? क्या उस आईपीओ के ऊपर निवेश करना चाहिए? सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ कंपनीज़ के डिटेल्स, कंपनीज़ के काम क्या-क्या है, कौन-सा बस जगह पे कंपनी काम करते हैं, कंपनी का रेवेन्यूज़ क्या है, कंपनी का कंपटीटर किस बेसिस पे है, सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो स्टॉक मतलब एक नया आईपीओ, आप सभी जानते हैं आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब पब्लिक को ऑफर दिया जा रहा है कि आप मेरे कंपनी के शेयर खरीदारी कर लीजिए और हिस्सेदारी खरीदारी करके मुझे पैसा दीजिए। तो इस पैसे को दो तरीके से यूज किया जाता है। जितने सारे कंपनी आईपीओ लेके आते हैं, दो तरीके से पैसे को यूज करते हैं। एक आप देखेंगे तो जितने सारे अ, मतलब कंपनी का कर्जा है, एक्स्ट्रा मशीनरी खरीदना है, कंपनी को ग्रोथ कराना है, तो उसके लिए एक पैसा वो लगाते हैं, वो आईपीओ के पैसे से। और दूसरा, जो प्रोमोटर कंपनी के माल बेचकर भागना चाहते हैं, वो पैसा उसको जाते हैं। तो बहुत सारे कंपनीज के ऊपर देखा जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमोटर के जेब में ही पैसा चला जाता है। तो मैं ज़रूर कहूँगा, जो कंपनी के ऊपर निवेश किया जा रहा है आईपीओ के पैसे से, तो उस कंपनी के ऊपर ज़रूर फ़ोकस रखना, क्योंकि उस कंपनी के मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो कंपनी का प्रोमोटर खुद माल बेचकर भाग नहीं रहा है। प्रोमोटर चाहते हैं और भी पैसा आए, कंपनी के ऊपर रीइन्वेस्ट करो। तो इसका मतलब 100% ये नहीं कि कंपनी के ऊपर ज़्यादा निवेश हो रहा है तो इसका मतलब कंपनी बहुत अच्छा होगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी के बहुत ज़्यादा लॉसेस था, उसको रिकवरी करने के लिए शायद वो पैसा भी डाल रहा है। तो आज का जो कंपनी है वो क्या है? वो है साहा, यहाँ पे देख सकते हो पॉलीमर लिमिटेड। तो साहा पॉलीमर लिमिटेड क्या है? देखिए, इस कंपनी के एक्चुअली 2 तरीके से काम होते हैं। एक डोमेस्टिकली, एक एक्सपोर्ट। तो कंपनी अलग-अलग स्टेट में, अलग-अलग मतलब कंट्रीज़ में माल बेचते रहते हैं। जैसे 6 कंट्रीज़ में कंपनी 6 स्टेट में और 1 टेरिटरी डोमेस्टिकली कंपनी माल बेचते हैं। तो इनमें से कौन-सा कंट्री के ऊपर कंपनी माल बेचते हैं? देखिए, अफ्रीका है, मिडल ईस्ट है, यूरोप है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है। तो इस तरीके से मतलब जगह पे कंपनी का प्रोडक्ट बेचा जाता है। तो एक्चुअली कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, वो भी तो देखना चाहिए। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी का जो प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं एफआईबीसी बैग्स, यहाँ पे देखिए ओवेन स्टेक्स, साथ ही साथ एचडीपीई और यहाँ पे देखिए ओवेन फैब्रिक एंड ओवेन पॉलीमर। तो ये सारे चीज़ क्या होते हैं? देखिए, जितने सारे पैकेजिंग होते हैं, मतलब जितने मान के चलिए एग्रोकेमिकल्स का जितने सारे प्रोडक्ट होते हैं, साथ ही साथ जितने सारे सीमेंट कंपनी होते हैं, तो इस सारे कंपनीज का जो पैकेजिंग होता है, जो पैकेट्स होते हैं, जो प्लास्टिक होते हैं, तो उसी का ही प्रोडक्ट बनाते हैं। चलो मैं एक बार वेबसाइट जाकर आपको दिखा देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसका वेबसाइट आएंगे तो देखिए जितने सारे आप प्लास्टिक देखते हैं, सीमेंट का जो बोरिया देखते हैं, वही प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। आप देख सकते हैं पीपी ओवन बैग्स, तो जितने सारे बैग्स आप यूज़ करते हैं, प्लास्टिक बैग, वो इसी कंपनी बनाते हैं। इस कंपनी का देखिए प्रोडक्ट जो है, वो आपको सामने ही दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, जितने सारे एग्रोकेमिकल्स हैं, जितने सारे सीमेंट कंपनी है, उसी का ही प्रोडक्ट यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो इस कंपनी की खासियत क्या है? कंपनी का जो डेटा है, 25 ईयर्स प्लस इसका बिज़नेस एक्सपीरियंस है। तो इसका मतलब अच्छा खासा लॉन्ग टर्म विज़न का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट कंट्रीज 28 कंट्रीज में कंपनी माल बेचते रहते हैं। इंडस्ट्रीज यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज 13 प्लस इसका रैंकिंग है। प्रोडक्ट कंपनी 20 प्लस प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं।
तो देखा जाए तो कंपनी का मेनली बिज़नेस प्लास्टिक के ऊपर है, पैकेजिंग का प्रोडक्ट के ऊपर है, तो इस हिसाब से कंपनी काम करते हैं। अभी देखना है कंपनी का बाकी डिटेल्स क्या बता रहा है। देखिए बाकी डिटेल्स के बारे में बात करूँ, तो कंपनी की देखिए बी-टू-बी बिज़नेस का ऊपर काम करते हैं। इसका मतलब कंपनी बिज़नेस टू बिज़नेस, तो मान के चलिए कोई सीमेंट कंपनी उसको बोरियाँ बनाना है, तो वो कहाँ से बनाएगा? इस तरीके से कंपनी से ही वो माल लेंगे, तो इसलिए बिज़नेस टू बिज़नेस के ऊपर ही कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी का जो कौन-सा इंडस्ट्रीज़ के ऊपर माल बेचते हैं, देखिए एग्रो पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे देखिए बेसिक ड्रग्स इंडस्ट्रीज़ मतलब जो ड्रग्स बनाए जाते हैं, जो मतलब पैकेजिंग किया जाता है, उसका भी मतलब पैकेजिंग पैकेट बनाते हैं। सीमेंट इंडस्ट्रीज़ मैं पहले बता चुका हूँ, केमिकल इंडस्ट्रीज़, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़, फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज़, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, इसका मतलब हर कोई इंडस्ट्रीज़ जो इंडस्ट्रीज़ को पैकेजिंग का ज़रूरत होता है, उसी पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ के ऊपर कंपनी खुद का पैकेजिंग प्रोडक्ट बेचते हैं। तो कंपनी के बहुत सारी जगह पे फैक्ट्रीज़ है, उनमें से सबसे बड़ा जो लोकेशन है राजस्थान, उदयपुर राजस्थान में है। 3960 मतलब मेट्रिक टन पर एनम यहाँ पे मतलब प्रोडक्शन किया जाता है। एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ भी है। अभी देखना है कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स क्या बता देखिए फाइनेंशियली डिटेल्स के बारे में बात करूँ, यहाँ पे जो फिगर है वो करोड़ों में है। तो पहले रेवेन्यूज़ के बारे में बात करूँ तो 49 करोड़ 2020 में, 2021 में 55 करोड़, 2022 में 80 करोड़ और 2023 में 27 करोड़। इसका मतलब कंपनी का जो रेवेन्यूज़ है, वो हर साल में इंक्रीज़ होता जा रहा है, हर साल में ग्रोथ होता जा रहा है, सिर्फ़ इसी सालों में थोड़ा-सा कम हुआ है। तो अभी देखना है एक्सपेंस कितना हुआ। देखिए एक्सपेंस भी उसी तरीके से कंपनी मेंटेन किया, जो पहले इनकम था, उससे कई गुना कम कंपनी का एक्सपेंस हुआ। इसीलिए नेट इनकम भी अच्छा खासा देखने को मिला। तो कंपनी बहुत बढ़िया नहीं है, मतलब बहुत बड़े कंपनी नहीं है, फिर भी इसका इनकम पॉजिटिव में है, कभी भी कंपनी लॉसेस नहीं किया, कंपनी बहुत छोटा है, उस हिसाब से कंपनी धीरे-धीरे ग्रोथ कर रहा है। कंपनी का और एक डेटा आपको दिखा दूँ, कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना है, 2.81% के आसपास। तो इसका रेशियोज़ के हिसाब से ईबिटा मार्जिन कितना है, ईबिटा मार्जिन भी देखिए आप 9.61 बन चुके हैं। कंपनी का डेप्थ मुझे ज़्यादा ऑब्वियसली ज़्यादा लगा, क्योंकि 0.55% के आसपास था, अभी 1.15% के आसपास बन चुके हैं। तो अभी जो पैसा है, वो पैसा कंपनी किस बेसिस में मतलब आईपीओ लेके आ रहा है, वो देखना बाकी है। चलो वो आपको दिखा दूँ, तो ध्यान से इस चीज़ को देखना, कंपनी जो आईपीओ इश्यू करने वाला है, वो ₹10 के फेस वैल्यू के हिसाब से आप देखेंगे, कंपनी का जो प्राइस बैंड है, अभी तक डिस्कस किया नहीं गया है। तो इश्यू साइज़ जो रहेगा, करीबन-करीबन अ इफ देखा जाए तो 1 करोड़ के आसपास यहाँ पे इश्यू साइज़ रहेगा। तो 1 करोड़ शेयर के आसपास इश्यू साइज़ रहेगा। यहाँ पे बीएसई, एनएसई में दोनों में लिस्टिंग देखने को मिलेगा। कंपनी का देखिए ओपनिंग डेट कब होगा 30 दिसंबर और क्लोजिंग डेट रहेगा 4th जनवरी। बेसिक अलॉटमेंट रहेगा 9 जनवरी और आपको मतलब पैसा वापस मिलेगा अगर आईपीओ नहीं मिला तो 10 जनवरी में। उसके बाद आपका आईपीओ अगर मिल गया तो आपको क्रेडिट हो जाएगा डीमैट अकाउंट में 11 जनवरी में। उसके बाद देखिए लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा 12 जनवरी में। तो ये था आईपीओ का पूरा डिटेल्स। अभी इसके ऊपर निवेश करना है क्या नहीं करना है, उससे पहले आपको एक चीज़ मैं ज़रूर दिखाऊँगा, वो है इसका इसका कॉम्पिटिटर। तो जितने सारे इसका कॉम्पिटिटर है, तो जितने सारे इसका पेयर कंपनी है, उनमें से बहुत बड़ा लिस्ट है, अलग-अलग कंपनी है, जो इस मार्केट के फील्ड में काम करते हैं। तो इस आईपीओ के ऊपर इन्वेस्ट करने से पहले मैं एक जो चीज़ ज़रूर कहूँगा, आईपीओ को मतलब इसका जो लास्ट डेट है, उस लास्ट डेट में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको देखना है। तो जीएमपी आपको देखना है, अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम ठीक-ठाक चल रहा है, तो सोचना आपको आपको निवेश ज़रूर करना चाहिए। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम ठीक-ठाक नहीं चल रहा है, तो अभी आप निवेश मत करिएगा क्योंकि मार्केट ऑब्वियसली अभी डाउन ट्रेंड में है। इस डाउन ट्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेल आउट करने के लिए मौका ढूँढ रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक में भारी भरकम गिरावट भी दिखने को मिलेगा। आईपीओ अच्छा खासा डिस्काउंट लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो मेरे वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।